महाराष्ट्र की सियासत में आज एक बार फिर बड़ा धमाका हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए पूरे चुनावी सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि अगर वोटर लिस्ट साफ नहीं है तो महाराष्ट्र में चुनाव ही नहीं होने चाहिए। राज ठाकरे का आरोप है कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा, मशीनों में धांधली और चुनाव में मैच फिक्सिंग चल रही है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि राज ठाकरे ने मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ किया जा रहा घोटाला है। उनका कहना है कि हर विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में ऐसे नाम जोड़े जा रहे हैं जिनका उस इलाके से कोई लेना देना नहीं है। हर चुनाव क्षेत्र में घोटाला चल रहा है, ये आज का नहीं है। हमने पहले भी वोटिंग मशीन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन तब किसी ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। आज वही हो रहा है जो मैंने कहा था। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि राज ठाकरे ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि 232 विधानसभा क्षेत्रों में जो लोग जीते वो खुद भी हैरान थे और जनता भी। राज ठाकरे का आरोप है कि जीतने वाले उम्मीदवारों के चेहरे पर भी खुशी नहीं दिख रही थी क्योंकि मैच पहले से फिक्स था। इसके साथ ही एमएनएस प्रमुख ने सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जब हम चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट साफ करने की मांग कर रहे हैं तो सरकार के लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं। राज ठाकरे ने सवाल उठाया कि अगर सरकार निष्पक्ष है तो उसे इस प्रक्रिया में दखल देने की जरूरत ही क्या है। यह कैसी लोकतंत्र की परंपरा है। हम वोटर लिस्ट ठीक करने की बात कर रहे हैं तो सरकार के लोग आगे क्यों आ रहे हैं। सबको पता है ये सरकार कैसे बनी और कौन इसके पीछे है। तो वही दर्शकों, राज ठाकरे ने अब अपने कार्यकर्ताओं को सीधी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा, हर इलाके में हर घर में जाकर यह पता लगाइए कि वोटर लिस्ट में कौन कौन के नाम हैं। राज ठाकरे का दावा है कि एक घर में 8 फर्जी नाम भरे जा रहे हैं और यही वजह है कि असली मतदाता हाशिए पर चला जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक वोटर लिस्ट की सफाई नहीं होगी महाराष्ट्र में चुनाव मत करवाइए। 1 साल और रुक जाइए, लेकिन लोकतंत्र की नींव को मजबूत करिए। बता दें कि राज ठाकरे ने इस पूरे मुद्दे को मराठी स्वाभिमान से भी जोड़ा। उन्होंने कहा है कि जब भी मराठी आदमी की समस्या आती है वे पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि राज्य के संसाधन और ज़मीन बाहरी उद्योगपतियों को बेची जा रही है और मराठी लोग सिर्फ दलाल बनकर रह गए हैं। मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर मराठी आदमी को परेशानी होगी तो सहन नहीं करूंगा। यह सब पहले से प्लान किया गया है। गुजरात को मुंबई चाहिए थी। राज ठाकरे ने अपने भाषण में इतिहास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय से ही मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिशें होती रही है। उन्होंने आचार्य अत्रे की किताबों का हवाला देते हुए कहा, अगर पढ़ेंगे तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ये सब पहले से तय था। ऐसे में दर्शकों, अब एमएनएस ने इस पूरे मामले को एक जन अभियान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज ठाकरे ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे हर वार्ड, हर कॉलोनी में जाकर वोटर लिस्ट की जांच करें और लोगों को इस फर्जीवाड़े के खिलाफ जागरूक करें। तो दर्शकों, कुल मिलाकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के चुनावी सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में वाकई गड़बड़ी है? क्या लोकतंत्र में मैच फिक्सिंग हो रही है या फिर यह राज ठाकरे की नई राजनीतिक रणनीति है? अब यह तय करेगा आने वाला वक्त ही। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है और वोटर लिस्ट बन गई है नया चुनावी मुद्दा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।